जय हिंद। मैं हूं अब्बास सैयद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 14। रास्ता भी कठिन, धूप में शिद्दत भी बहुत है, साये से मगर उसको मोहब्बत भी बहुत है। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूं जनाब जावेद शराफ साहब के साथ, और ये मुंबा देवी से अपना इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। जबकि इनके बारे में थोड़ा एक दो शब्द कहना बनता है कि ये सोशल वर्कर है। इन्होंने बहुत से काम अपने आवाम के लिए भी किए हैं, और डोंगरी में जो इस वक्त मौजूदा हॉस्पिटल है हबीब हॉस्पिटल के नाम से, यहाँ पे ट्रस्टी भी हैं। लेकिन अपनी पहली लड़ाई यानी जनता की अदालत में वो पहली बार जा रहे हैं। मैं आपका बहुत सारा स्वागत करता हूँ अपने चैनल न्यूज़ 14 में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद। अब्बास भाई, आपने शुरू किया, आपने जो इंट्रोडक्शन दिया कि लड़ना चाहते हैं, मैं आज आपको सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरी कोई बिल्कुल इच्छा नहीं है लड़ने की, न थी न आगे होगी। ये तो कौम के एक बंदे को बहुत अच्छा मौका मिला था, क्योंकि 25 साल से मैं खिदमत का काम कर रहा हूँ। आई एम एन एजुकेशनिस्ट। कोविड ने मुझे हेल्थ केयर वॉरियर बना दिया, कोविड वॉरियर। कोविड में मुझे ये हॉस्पिटल को बनाना, कोविड वार्ड बनाना पड़ा, कोविड हॉस्पिटल बनाना पड़ा। तो ये सब चीज़ों की वजह से खिदमत तो चल ही रही है। एक बंदे को जिसको 15 साल मौका मिला था, उस बेचारे की कमियों की वजह से जो कौम ने मुझे रिक्वेस्ट की, जो आम जनता ने मुझे रिक्वेस्ट की, नेतर मैं मेरी 25-27 साल की कांग्रेस में मैं कभी नहीं छोड़ता, और आज एक बड़ी कांग्रेस में मैं आया हूँ, जिसका नाम है राष्ट्रवादी कांग्रेस। मेरा सवाल यहीं पे है कि आपने राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस दोनों में क्या फ़र्क महसूस किया कि आपको राष्ट्रवादी में आना पड़ा? और एक चीज़ मैं और अपने दर्शकों को बताता चलूँ कि जावेद शराफ एनसीपी अजीत दादा गुट जो है उसमें है, तो ये ताकि क्लियर हो जाए कि किस एनसीपी में है। तो जी, तो ये राष्ट्रवादी कांग्रेस में और कांग्रेस में आपने क्या फ़र्क महसूस किया कि आपको राष्ट्रवादी कांग्रेस आना पड़ा, और आप बहुत जल्द आए और आप पिकअप भी कर रहे हैं, और एमएलए की सीट लगभग आपके लिए जो है नॉमिनेशन जो भी आप करेंगे और आपका नाम है, ऐसा चल रहा है मुंबा देवी में। आप कैसे इसको दोनों को फ़र्क महसूस कर रहे हैं? मैं तो कोई फर्क ही नहीं महसूस करता हूँ। हमारे पार्टी के अध्यक्ष जो अभी मौजूदा पार्टी है, वो भी आज भी पवार साहब जो है, वो सोनिया जी से अलग हुए थे, फिर सोनिया जी के साथ ही है। अजीत दादा जो थे, वो भी एक्स कांग्रेसमैन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस में थे, अब राष्ट्रवादी कांग्रेस चला रहे हैं। तो कांग्रेस तो सभी बाजू है। हम मुद्दे से, एजेंडा से, एथिक्स से और प्रिंसिपल से कहीं हटे नहीं है। और ये सारी चीजें हुई, बाबा सिद्दीकी साहब का मर्डर हुआ, लीलावती हॉस्पिटल में गया, उसके बाद वहां से मैं नीचे उतरा, और नेक्स्ट डे मैंने कब्रिस्तान में अजीत दादा से और प्रफुल्ल भाई से मेरी मुलाकात हुई, खाली सलाम दुआ हुई, और मैं निकल पड़ा वहां से। और उसके बाद किसी कौम के हमदर्दों ने जो मुझे मिले थे मम्मैयत में, उन सब ने कहा कि जावेद भाई कुछ करने की जरूरत है। बोला यार ये सब मेरा काम नहीं है। तो बोले नहीं, कुछ करना चाहिए आपको। और इसके लिए फिर लोगों ने तय किया, और आवाम की जो आवाज थी, और आवाम की जो पुकार थी, और आवाम का मसले जो प्रॉब्लम में है, उस वजह से मुझे रिक्वेस्ट की गई। और मैं मुख्तसर सी मुलाकात की ट्यूसडे को दादा के साथ। दादा एक वो शख्स है जिसके बारे में एक यंग लड़के ने मुझे बताया कि जब जमात पे एफआईआर हुई थी, तो एक डेलीगेशन गया था। अबू हाशिम साहब थे, फरीद अमान कमेटी साहब थे, बाकी उलमाए दीन थे अपने करम, उलमा इकराम। तो उस डेलीगेशन में वो लड़का भी मौजूद था। तो वो कहता है, जब मैंने उसको रात को, उसने 12:30 बजे मुझे किसी मसले पे फोन किया कि सर ये मदद करना है। 12:30 भी नहीं, लगभग 3 बजे थे रात के। मैं कब्रिस्तान से रिटर्न हो रहा था, 12:30-1 बजे होगा। तो उसने मुझे पूछा, बोले सर ये मदद करना है। बोला ठीक है कर देता हूँ, मैं मैसेज दे देता हूँ, हो जाएगा तेरा। तो फिर मैं उसको मैंने पूछा, बोला यार ये सब बोल रहे हैं तो तू साउथ बॉम्बे का है, तो क्या है? क्योंकि मैं तो वहां आते जाता हूँ, तो मैं तो देखता हूँ कि लोग अच्छे काम करते हैं। थोड़ा सा इसको प्लीज, चलेगा ना? तो मैं कहा मैंने तो कोई प्रॉब्लम दिखता नहीं है। तो बोले प्रॉब्लम नहीं है जावेद भाई, ऐसा है कि, मैंने कहा दादा के बारे में तू क्या बोलेगा? बोले दादा के बारे में जावेद भाई मेरा ये बोलना है कि उस डेलीगेशन में मौजूद था मैं, और उस डेलीगेशन में एक एक्स सीपी को, सीपी सिटिंग सीपी उस वक्त जो थे, उनको दादा ने पूछा कि भाई ये क्या बोल रहे हैं तुमने, जमात पे एफआईआर ली है, मुसलमानों पे एफआईआर ली है? तो बोले मीरा रोड में भी ली है। तो बोले अगर वहां कम्युनल होगा तो तू यहाँ भी कम्युनल करेगा? और बोले जिस तरह से उन्होंने सीपी को उस वक्त कहा, बोले हम तो उनके फैन हो गए। तो जज भाई अगर आप ये स्टेप ले रहे हो तो सबसे बढ़िया स्टेप है।
ये कोई पीठ छुपाने वाली बात नहीं है। अबू हाशिम साहब उस डेलीगेशन में मौजूद थे, आप उनसे जाके पूछ सकते हैं, वो भी कौम के रहबर है ना। फरीद अमान कमेटी साहब वो भी उस डेलीगेशन में मौजूद थे, आप उनसे पूछ सकते हैं। तो जिस अजीत दादा के लिए अगर ये बोला जाए कि उन्होंने सीपी को बुला के सामने सामने ये बोल दिया कि अगर मीरा रोड वाला कम्युनल और एफआईआर लेता तो तू भी कम्युनल वाला काम करेगा, तो ये चीज मेरे को दिल में छू गई। और जो हमारे भाई दोस्त, जो अभी मरीन प्लाजा का इश्यू हुआ था, तब उन्होंने 1.5 घंटा मेरे से बात की बाबा सिद्दीकी साहब ने, और वो भी वही पार्टी में थे। तो मैंने सोचा इस बारे में कि जब हमारा एक बंदा जो खिदमत करता था कौम की, पॉलिटिक्स में था, और वो अजीत दादा के साथ हो सकता है, और अजीत दादा जो कौम की खिदमत करते मुसलमानों की, और ऐसे आदमी को, ऐसे आदमी के साथ रहना कोई गलत बात नहीं, अच्छा, एक सवाल और, फखर की बात है। हाँ, एक सवाल और करना चाहेंगे कि आपने जो है, आप और भी जगह से, मुंबई में और भी सीटें हैं, वहाँ से भी चुनाव लड़ सकते थे। आपकी ये नहीं नहीं, ख्वाहिश मैं थी? तो जो मुझे बिल्कुल जी, ख्वाहिश नहीं थी। ख्वाहिश थी कि मुंबा ये देवी है से लड़े, या नो आपको नो नो, पार्टी का आदेश है तो इसलिए आप मुंबा पार्टी का देवी जो चुन रहे हैं? अभी भी लड़ रहा नहीं हूं। जब पार्टी का आदेश होगा, जब मेरा नाम डिक्लेयर होगा, जहां से भी डिक्लेयर होगा, तो मैं पार्टी का एक आम कार्यकर्ता, एक आम वर्कर बन के जो आदेश मिलेगा वो फॉलो करूंगा। जो अजीत दादा, तटकरे साहब, प्रफुल्ल भाई और नवाब मलिक भाई और बाकी हमारी लीडरशिप डिसाइड करेगी, उसी चीज के साथ मैं चलूंगा। उसके बियॉन्ड आज भी आप कहो तो मुझे लड़ने का जरूरी नहीं है कि लड़ूंगा तो मेरा पगार चलेगा और मेरी रोजी रोटी चलेगी, नहीं। अल्लाह का करम है, सब कुछ दिया हुआ है। एक एजुकेशनिस्ट हूँ, एक हेल्थ केयर में सर्विस दिया हूँ 25 साल से। ये तो आप 15 साल और 12 साल और 10 सालों की बात कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल हो गया। अभी मेरा स्टाफ मेरे लिए गिफ्ट लेकर आया था मेरे बर्थडे को, 20 सितंबर को, द जर्नी ऑफ अ द सिल्वर जर्नी ऑफ अ फिलॉन्थ्रोपिस्ट, द सिल्वर जर्नी ऑफ अ फिलॉन्थ्रोपिस्ट। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी मीडिया में यही चलाइए, द सिल्वर जर्नी ऑफ। हमें तो 25 साल हो गए खिदमत करते हुए, सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, अल्लाह का करम है। आपकी नज़र में आवाम के मुद्दे क्या होंगे? बिजली, पानी, सड़क, ये आम लोगों के मुद्दे हर नेता के होते हैं। आपका ऐसा क्या होगा जो अलग हट के ऐसा मेरा लगे कि सबसे जी? पहला होगा और आखिरी होगा, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। जिस इंफ्रास्ट्रक्चर, आज लोगों को पूछो कि भैया आ जाओ डोंगरी में, इंक्लूडिंग मैं ट्रस्टी था, मैनेजिंग ट्रस्टी बना, चेयरमैन बना हूँ, तो हबीब ट्रस्ट आना हो तो मुझे भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है कि यार 2.25 घंटे लग जाते पहुंचने में, क्योंकि 45 मिनट लग जाती है नागपड़ा जंक्शन से यहाँ तक आने, डोंगरी तक आने में। तो मुझे वो चीज अवॉइड करना है। उसके इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर, हर जगह ब्रिज बन सकते हैं, यहाँ क्यों नहीं ब्रिज बन रहे? मुंबा देवी से आपको एंटी इनकम्बेंसी जो है, जो अभी मौजूदा एमएलए है, उसका कुछ फ़ायदा आपको मिलता नज़र आएगा? जी सॉरी। जो मौजूदा एमएलए हैं इस वक्त मुंबा देवी में, उनकी कुछ एंटी इनकम्बेंसी आपको नज़र आ रही है और वो मिलेगी कि आपको उसका कुछ फ़ायदा मिलेगा? क्योंकि 15 साल से है वो, तो आपको मैं लगता एक है? ही बोलूंगा, हम सब भाई दोस्त कलीग्स रहे, मुझे तो यही ताजुब लगा, मुझे लगा था बहुत अच्छा काम हो रहा है, बट जब लोगों ने मुझे अप्रोच किया और बोला कि भाई बहुत कुछ है, तो मुझे एक ही बात है। जैसे कल भी एक बेचारा वर्कर आया था, वो बोले, तो क्या बोला उसने, ये कौन सी बिल्डिंग बोला उसने, जो मेटल से बनती है जो, बोले वो भाई बंद कराइए। बोले यार, लोड बेरिंग, राइट, लोड बेरिंग बंद कराइए। मैंने कहा भाई लोड बेरिंग, तो बोले वो लोखंड के स्ट्रक्चर पे बिल्डिंग खड़ी कर देते। तो बोला कैसे है उसमें? तो एक दूसरा बाजू में बैठा था, बोले बोले भाई साहब आप चले जाओ तो हजरत अब्बास स्ट्रीट में अंदर से जाओ, उस तरफ शहदा मार्ग की तरफ और इस तरफ, तो बीच में हाउस गली और मुंडा गली के अंदर बिल्डिंगें खड़ी हो गई है। तो अगर ये हाल है, मुझे पता है बीच में डोगरी पुलिस ने एक मुहिम छेड़ा था कि एम्बुलेंस रात को गलियों के अंदर नहीं जा सकती है। ये सब चीजें हैं, बट जरूरी नहीं है, जो पार्टी कहेगी वो करेंगे। बस एक आखिरी जरूरी सवाल। नहीं है लड़ाई लड़के की हुँ, जीतना है ना, जरूरी नहीं है। जी। बट जरूरी ये जरूर है कि हमारे भाइयों की, हमारे दोस्तों की, हमारे मोहब्बतियों की, हमारे सिटीजन्स की हिफाजत जरूरी है। आज एक आदमी अगर 1 करोड़ 1.25 करोड़ में फ्लैट लेता है और उसके बच्चे महफूज नहीं है, तो क्या ये सही बात है? इसका जवाब मैं आपसे चाहता हूँ। आपने बहुत लोग देखे होंगे जो खुद जवाब देते हैं, बट मेरा एक ही सवाल आपसे है, और ये सवाल ही ये मुद्दा है कि अगर हमारी कौम के बच्चे और हमारे सिटीजन्स ऑफ मुंबई, मुंबा देवी के, अगर वो 1 सवा करोड़ रुपया खर्चा करके एक घर लेते हैं और उनके बच्चे उस घर में महफूज नहीं है, और जो कि अक्सर यहाँ पे होता आया है एरिया में, 47 लोगों की जान गई है लास्ट 5 साल में या 10 साल में,
इसका क्या जवाब देंगे? आपके पास जवाब है? ये 47 जाने गई, उसका जिम्मेदार कौन? बिल्डिंग कोलैप्स होने से 47 जान मुंबा देवी कॉन्स्टिट्यूंसी में गई है लास्ट 10 साल में। इसके जवाबदार आप हैं? जवाब दे सकता है मुझे कोई इसका? आवाम को कोई आखिरी संदेश, कोई ऐसा पैगाम देना चाहते हैं? एक ही संदेश, एक ही पैगाम, हंसते रहो, खेलते रहो, साथ देते रहो, अपनी फलाह के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने प्रोग्रेस के लिए, बेटर मुंबा देवी के लिए। अगर मुंबा देवी से मुझे पार्टी का आदेश हुआ तो हम मौजूद है खिदमत करने के लिए। बाकी डोंगरी मुंबा देवी और सारी ह्यूमैनिटी की खिदमत बम्बई शहर में थ्रू हबीब हॉस्पिटल, हबीब ट्रस्ट, हबीब स्कूल, रहमत भाई गर्ल्स स्कूल, ये 25 साल से करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ हमारी ज़िंदगी है या इसी पे हमारी ज़िंदगी तमाम हो जाती है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ है और इसी पे हमारी ज़िंदगी तमाम हो जाती है। कहना ये है कि हम आवाम के लिए आए हैं और आवाम की ही खिदमत करेंगे। जो भी उनके मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन बैडी के साथ मैं अब्बास सैयद, न्यूज़ 14 मुंबई।